हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कशन करेंगे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है इस बारे में कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है उसमें, और जो ये पीरियोडिक टेबल है हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर हमने क्या है प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा है, इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन है। मतलब आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड पीरियोडिक टेबल। इन दोनों के बीच में हमको मतलब समझना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा वाला, जो अबाउ प्रिंसिपल वाला है, जो क्वांटम मैकेनिक्स पर बेस है, जिसके बारे में हमने डिटेल में स्टडी करी थी प्रीवियस चैप्टर में। और ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इनका आपस में कोरिलेशन, रिलेशनशिप और डिपेंडेंसी हमको स्टडी करनी है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ये पढ़ा था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स होते हैं। पीरियड्स मतलब हॉरिजॉन्टल रोज, और 18 क्या होते हैं हमारे ग्रुप्स होते हैं, वर्टिकल कॉलम्स जो होते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमने ये पढ़ा था कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस ऑर्बिटल्स ऑफ ए पार्टिकुलर सेल एंड सबसेल। किसी एटम के सेल और सबसेल में जो ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। ठीक है, अब क्या है कि जो हमारा ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसका सीधा रिलेशन है किससे, क्वांटम नंबर से। क्वांटम नंबर से। क्वांटम नंबर्स कौन कौन सी होती है हमारी, N, L, M, S। ठीक, N का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L का मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर, M का मैग्नेटिक एंड S का स्पिन। और वहां हमने ये पढ़ा था इट विल रिप्रेजेंट सेल। N जो है रिप्रेजेंट करेगी सेल को, L किसको रिप्रेजेंट करेगी, सब सेल को, M किसको रिप्रेजेंट करेगी, ऑर्बिटल्स को, और S क्या है, ये स्पिन को रिप्रेजेंट करती है कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, दूसरी बात, N जो होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसका सीधा मतलब N प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का सीधा मतलब आपको, जब हम बात कर रहे हैं रिलेशनशिप विद पीरियोडिक टेबल, तो N जो है हमारी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसका सीधा रिलेशन होगा पीरियोडिक टेबल के पीरियड से। अब देखो, आप यहां से आप समझना शुरू कर दोगे कि किस तरीके से केमिस्ट्री आपस में सिस्टमेटिक है। किसी भी एटम में जब इलेक्ट्रॉन किसी पार्टिकुलर n में होता है, सेल में होता है, मेन एनर्जी लेवल में होता है, तो जो उसकी वैल्यू होती है वो एलिमेंट, मतलब जो आउटर मोस्ट सेल रिप्रेजेंट करेगी, जितने उसमें सेल्स होंगे, जितने उसकी टोटल क्वांटम, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगी, वही वैल्यू क्या है, पीरियड की होगी। ठीक, दूसरी चीज महत्वपूर्ण, ग्रुप से रिलेशनशिप। ग्रुप से रिलेशनशिप ये है कि किसी भी एलिमेंट्स के एटम की आउटर मोस्ट सेल में मेनली जितना उसका आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा। अगर आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट पीरियड का होगा, सेकंड इलेक्ट्रॉन है तो सेकंड पीरियड का होगा। तो सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है वो सिंपल सी ये बात ध्यान रखनी है कि जो एलिमेंट जिस पीरियड में होगा उतने उसमें सेल्स होंगे। ठीक है, दूसरी बात महत्वपूर्ण क्या ध्यान रखनी है, जो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, जितने उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उसके ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और मैक्सिमम जिस एटम में आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है, वो हमारा क्या है, टोटल नंबर ऑफ उस पीरियड के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। ये आपको बातें जो बताई हैं मेन, और इसकी डिटेल में आगे चर्चा करेंगे, उसको आप यहां से समझ सकते हो। देखिए, अभी आपको ये बताया, ये हमारे क्या हैं, 7 पीरियड्स हैं। ठीक है, और ये क्या है, हमारे 18 ग्रुप्स हैं। तो आपको ये बताया
कि जैसे किसी भी, जैसे ये है हाइड्रोजन है फर्स्ट, ये हमारा है फर्स्ट पीरियड, इसमें क्या है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है, और ये क्या है हमारा हीलियम। अब इसमें क्या है, हाइड्रोजन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 1, और इसमें सेल कितना है 1, तो इसमें एक सेल है, इसमें एक सेल है, तो ये कौन से पीरियड में है, फर्स्ट पीरियड में। सेकंड पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स पढ़ेंगे, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियोन, तो ये सेकंड पीरियड है, तो इसका मतलब इसमें 2 सेल्स होंगे, इसका मतलब इसकी जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो भी क्या होगी 2 ही होगी। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है, किसी भी सेल के जो आपका ये पीरियड्स होते हैं, जितने इस सेल नंबर में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, उस पीरियड में उतने ही एलिमेंट्स होंगे। जैसे फर्स्ट सेल है, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं हमारे 1s2, 2 आ सकते हैं, तो इसमें एलिमेंट्स कितने 2 ही होंगे। सेकंड में कितने आ सकते हैं हमारे 8 आ सकते हैं, 2s2 2p6, तो इसमें क्या है 8 होंगे, ठीक है। ये हमारा क्या है 1s2 मैक्सिमम हो गया, इसमें 8 हो सकते हैं, तो 8 एलिमेंट्स है, थर्ड में 8 होंगे, फिर 18 होंगे, इस हिसाब से। अब आपको क्या है आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ग्रुप से रिलेशनशिप है। अब जैसे ये क्या है हमारा फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे तो लास्ट में आएगा हमारा NS1, ठीक। सेकंड वाले का क्या आएगा NS2, ठीक है। S के बाद हमारा P शुरू होता है, P में क्या है, इसमें होगा हमारा NS2 NP1, ठीक है। एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते चले जाएंगे, यहाँ क्या हो जाएगा NS2 NP6। तो आप देख रहे होगे कि जितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, हर एक एलिमेंट्स का आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो होगा। इसका मतलब ये है, जैसे ये है NS2 NP1, तो इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं, बोरोन हो, चाहे एल्यूमिनियम हो, चाहे गैलियम हो, चाहे इंडियम हो, वो क्या है उनका सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखेंगे, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, तो सबके आउटर मोस्ट सेल में ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा। और ये इसलिए महत्वपूर्ण होता है बहुत, क्योंकि हम फर्स्ट ईयर में भी और सेकेंड ईयर में भी जितनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करेंगे, उनका सीधा सीधा रिलेशन इस पर होता है। क्योंकि 9th से हम पढ़ते आ रहे हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ का जो डिपेंडेंसी होती है वो क्या होती है, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर होती है। तो अब जो हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे वो इस वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का केमिकल प्रॉपर्टीज़ से रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण बात, आपको क्या है, कितने टाइप्स के ऑर्बिटल्स बताए गए थे। देखिए सब सेल्स जो हैं हमारे, जो ऑर्बिटल जिस सब सेल में होता है वो उसी टाइप का होता है। 4 टाइप के हमारे क्या हैं सब सेल होते हैं, कौन कौन से, S, P, D एंड F, ठीक। जिसमें जो ऑर्बिटल्स होगा उसी को कहेंगे। S सब सेल में 1s ऑर्बिटल होता है, मतलब एक ऑर्बिटल होता है। P में क्या है 3 ऑर्बिटल्स होंगे, D में 5, F में 7। तो इसमें 3p ऑर्बिटल्स होंगे, ये 5p ऑर्बिटल्स होंगे, और 5d और ये 7 है। अब आपको यहां ध्यान रखना है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट का जिस ऑर्बिटल में होगा, जिस सब सेल में होगा, है ना, जिस पार्टिकुलर ऑर्बिटल इस सब सेल में होगा वो उस ही पार्टिकुलर ब्लॉक्स में होगा। अब इन्हीं के बेस पर क्या है, पूरी पीरियोडिक टेबल को हम 4 भागों में बांट सकते हैं, एक S ब्लॉक, एक P ब्लॉक, एक D ब्लॉक और F ब्लॉक। अब आप देख लो रिलेशनशिप का मतलब, S P D F हमारे 4 सब सेल, 4 ऑर्बिटल्स होते हैं। इसी के बेस पर पूरी पीरियोडिक टेबल को हमने क्या है 4 ग्रुप्स में बांटा है, 4 जिनको ब्लॉक्स कहते हैं, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक एंड F ब्लॉक, ठीक है। अब आप ये समझ लो, ये जो है हमारा लिखा हुआ ना S ब्लॉक, शुरू के फर्स्ट ग्रुप्स, फर्स्ट एंड सेकंड, जो पहला और दूसरा है, ये S ब्लॉक में आएंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा P आता है, P में क्या है, ये 6 ग्रुप्स आएंगे। D बीच में पड़ता है, 3 to 12, ये D ब्लॉक है पूरा, ये क्या है हमारा पूरा D ब्लॉक है, ये लिखा हुआ है। ये क्या है हमारा 6 ग्रुप P ब्लॉक है, और ये क्या है हमारा S ब्लॉक है।
और एक रिलेशनशिप आपको ध्यान रखना है, एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2 आ सकते हैं, इसलिए इसके 2 ग्रुप्स हैं। पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 आ सकते हैं, इसलिए इसके 6 ग्रुप हैं। डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, 10 आ सकते हैं, इसलिए इसके 10 ग्रुप्स हैं। और नीचे आपका एफ पड़ता है, एफ में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 14 समा सकते हैं, इसलिए इसमें 14 ग्रुप्स हैं। और क्या है, ग्रुप्स किस हिसाब से बढ़ेंगे, नंबरिंग इलेक्ट्रॉन भरने के हिसाब से। जैसे जब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आएगा तो सब इस ग्रुप में आ जाएंगे, जब 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे पी ब्लॉक में, पी सब सेल में, पी ऑर्बिटल्स में यहाँ आ जाएंगे। इस तरीके से ये हमारा क्या है, फिलअप होता है। तो एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता रहेगा, एक एक ग्रुप हमारा क्या है, इंक्रीज होता रहेगा। तो ये क्या थी, सबसे इंफ्रास्ट्रक्चर और पीरियोडिक टेबल्स एंड आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेशनशिप वाली सबसे महत्वपूर्ण बातें थी, ठीक है। इसी के बेस पर, इसी के एक्सप्लेनेशन पर क्या है, हम जो हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है खासतौर से फर्स्ट ईयर में और इंटर में, वो हमारा एक्सटेंशन होता रहेगा। जितना आप और हम क्या है इसको अच्छे से समझेंगे, उतना हमारा क्या अच्छे से तैयारी हो जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।